तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है अंडर डिफरेंट हेड्स, मतलब जो जो हेड पॉसिबल उन सब की, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड, मतलब इसी साल एस्टेब्लिश हुई है, इंडस्ट्री ऑफ श्री राम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका थोड़ा ध्यान देना। तो देखो आपको पीएनएल दे रखा है, मैंने आप लोगों को क्या समझाया, पहले पीएनएल से कोई मतलब ही नहीं होता है। पहले क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करना है अदर इंफॉर्मेशन को। तो चलो अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं। एक्चुअली इसके अंदर जो ईयर है वो 1819 है, और सीएमए वालों के लिए मे भी पॉसिबल कि ईयर हो 1920, और ईयर 1920 होगा पॉसिबल क्या, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो देखो यहां देखना पॉइंट क्या क्या बोल रहे हैं, द फैक्ट्री स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन 1 अप्रैल 18, अभी स्टार्ट किया ही है, मतलब 1819 में। ओके, इसके बाद में सैलरीज इंक्लूड्स, सैलरी में इंक्लूड है, ठीक है, क्या क्या, 35,000 पेड टू एन एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। 35,000 किसको पे किया है आउटसाइड इंडिया, एंड 20,000 पेड टू अनदर नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय। किस किस को, एक तो आउटसाइड इंडिया और एक नॉन रेजिडेंट को। और हमारे इसमें क्या सीन है, अगर आप लोग आउटसाइड इंडिया या नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट करते हो तो उस पर टीडीएस कटेगा ही कटेगा कंपल्सरीली। तो इसने क्या बोला है, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया फ्रॉम विच नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स, कोई टीडीएस नहीं काटा है, टीडीएस नहीं काटा है, एंड नॉट द एम्प्लॉयज हैव पेड एनी टैक्स ऑन इट। तो अगर आप बिना टीडीएस काटे, बिना टीडीएस काटे आउटसाइड इंडिया, बिना टीडीएस काटे आउटसाइड इंडिया, या फिर लिसन केयरफुली, अगर आप बिना टीडीएस काटे आउटसाइड इंडिया या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो वो क्या होता है, डिसअलाउड होता है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या होगा, डिसअलाउड। डिसअलाउड है किसमें इंक्लूड था, इंक्लूड किसमें था, सैलरी में, तो सैलरी के ऊपर क्या जाएगा, ऊपर सैलरीज पर जाएगा, ये ना सैलरीज देखो, तो सैलरीज पे पॉइंट नंबर कौन सा जाएगा, पॉइंट नंबर सेकंड, इस तरह से। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस include 60,000 for traveling outside India to promote the sales outside India। किसके लिए, प्रमोट सेल्स। द गवर्नमेंट सेंशन ₹40,000 ओनली। तो देखो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं है जब तक कि कुछ चीजें गवर्नमेंट पे ना छोड़ी जाए। सुनना, जब तक कि कुछ चीजें गवर्नमेंट पे ना छोड़ी जाए, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट पे या फिर आरबीआई पे छोड़ी हुई है। अगर किसी को ध्यान हो याद हो तो मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, इसमें आरबीआई की लिमिट पे छोड़ा हुआ है। तो वहां पे जो चीज, अब जैसे आरबीआई में छोड़ी हुई है तो आरबीआई जो रुपए सैंक्शन करेगी, आरबीआई जो रुपए सैंक्शन कर देगी हम लोग उसी को एक्सेप्ट करेंगे। आरबीआई जो भी रुपए सैंक्शन करेगी हम लोग उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन दैट केस समझना, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे किसका रोल होता है, बीएनपी के अंदर मेजरली रोल होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का, इनकम टैक्स ऑफिसर का।
तो इनकम टैक्स ऑफिसर अगर कुछ मना करता, हाँ करता, तो वो फोकस करना है, गवर्नमेंट का कुछ मतलब ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को तो हमने कट ही कर दिया। तो अब बताओ, इतना आपको पता चल गया गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब मुझे ये बताओ, पॉइंट नंबर थर्ड अलाउड है या डिसअलाउड है? पॉइंट नंबर थर्ड अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड है। अलाउड है क्योंकि किसके लिए है? प्रमोट, प्रमोटिंग सेल्स। सेल्स को प्रमोट करने के लिए है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हुआ, बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो क्या होगा? अलाउड। ओके, तो पॉइंट नंबर थर्ड पे क्या जाएगा? सॉरी, पॉइंट नंबर थर्ड अलाउड है, हमारा क्या रूल है, सॉरी, अगर कोई चीज अलाउड होती है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ठीक है, तो ये अलाउड है। अगर अलाउड पीएनएल में है तो उसको क्या करते हैं? इग्नोर। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अलाउड है और पीएनएल में है तो उसको क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The actual cost, next point, the actual cost of fixed assets on 31st March 2019 was rupees 57 lakh. Include actual cost of machinery 14 lakh. तो ये जो आपको कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखी होती है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एक्चुअल कॉस्ट मतलब टोटल वैल्यू जो दे रखी होती है, वो हमेशा यूज में आती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। अब गलती से क्या होता है, कुछ लोग इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मशीन 14 लाख की, 14 लाख पे 15%, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। जब तक है ना एसेट्स की पूरी डिटेल नहीं हो, मतलब ये 57 लाख का अगर मुझे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता कि 57 लाख में 14 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, 20 लाख की बिल्डिंग है, अगर इस तरह से पूरे 57 लाख की मुझे 57 लाख का अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता, तो मैं इसको कुछ सोचता कि हाँ भाई इस तरह से सॉल्व होगा, इस तरह से होगा। अगर आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है तो आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं। ये ध्यान रखो कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट किसके लिए दे रखी होती है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। ओके, चलो, तो पॉइंट था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी थी 57 लाख की, उसमें से मशीनरी है 14 लाख की। तो इससे आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया कि कोई होशियार बंदा हो, कोई होशियार नहीं, सॉरी, डेढ़ होशियार हो, जो 14 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन काउंट कर ले, ऐसा कुछ। पर आपको ये केवल किस में यूज में लेना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको इमीडिएटली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे, देखो, the whole of preliminary expenses have been written off this year, though it was spent during the year 16-17 and 17-18. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप जो भी, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप जो भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या फिर या फिर उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हो, वो क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस किस में चले जाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या था? इसका ट्रीटमेंट ये था, ये अलाउड होते हैं। अलाउड कितने होंगे? एक्चुअल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। एक्चुअल एक्सपेंसेस या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो देखो एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 57 लाख, उसका 5%, 57 लाख का 5%,
ठीक है, तो 57 लाख का 5% हो जाएगा आप लोगों के 2,85,000। और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ऊपर दे रखे होंगे अपने को, ऊपर कहां पे, P&L के अंदर देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं कि ये रहे, मिले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअली कितने दे रखे हैं, 1 लाख। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर आपको ढूंढने तो वो कहाँ मिलेंगे, बेसिकली P&L के अंदर। पर अगर अलग से अदर इन्फॉर्मेशन भी दे रखे हो सकते हैं, पर मेजरली एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ मिलते हैं आपको, P&L में। और कॉस्ट ऑफ एसेट का 5%, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, अपने नीचे दे रखी 57 लाख की, उसका 5% ले लिया 2,85,000। और अलाउड कितना होता है, 1/5 ऑफ लोअर अमाउंट, मतलब लोअर अमाउंट कितनी है 1 लाख, उसका 1/5 कितना हो जाएगा 20,000 अलाउड होगा। अलाउड कितना होगा, केवल 20,000। तो देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये देखो ये रहा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हो वो, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस और एसेट की कॉस्ट का 5%, दोनों में से जो कम होगा उसका भी 1/5 लेना है। तो समझ में आया सबके, यस और नो, या वापस से कुछ समझो, यस नो, थोड़ा फास्ट बोलो। चलिए, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, कौन सा था, शायद 6 था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे पॉइंट नंबर आ जाएगा 5, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर आ गया 5। तो एक तो सैलरीज पाया पॉइंट नंबर 2, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पाया पॉइंट नंबर 5। सबके सब सेट हो गया अब तक, तो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 के बाद में पॉइंट नंबर 6, द अलाउबल डेप्रिसिएशन इज 370। डेप्रिसिएशन कितनी अलाउड करनी है, केवल 3,70,000 ही अलाउड करनी है, ठीक है। तो ये जब आपको दे दिया तो ऊपर डेप्रिसिएशन में पॉइंट आ जाएगा, ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या, ये दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन में पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 6, ओके। इसके बाद में सबसे अहम पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, a sum of rupees 2 lakh was spent during the financial year on scientific research। देखो साइंटिफिक रिसर्च, इसमें 2 चीज होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छे से, जिन जिन के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो, एक पेमेंट और दूसरा स्पेंड। अगर आप पेमेंट कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी को, तो अलाउड होता है 150%, और स्पेंड कर रहे हो तो पिछले 3 साल में, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के पिछले 3 साल में जो भी आपने खर्चे किए हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट होने के 3 साल में, बिजनेस स्टार्ट, देखो सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, एमकॉम वाले या बीकॉम वाले इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, प्रीसीडिंग 3 इयर्स और प्रीसीडिंग 3 इयर्स ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, और दूसरा आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस। अगर प्रीसीडिंग 3 इयर्स में है तो एमएमएस अलाउड, अदर डिसअलाउड। भाई सिंपल से ध्यान से सुनो ना, केवल सीएमए वालों के लिए इतना डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। साइंटिफिक रिसर्च 2 चीज होगी है ना, एक पेमेंट कर रहे हो, अगर आपके लिखा हुआ है पेमेंट मेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव वगैरह वगैरह, तब तो 150% सीधा अलाउड कर दो, मतलब आपने कोई खर्चा नहीं कर, सॉरी आपने साइंटिफिक रिसर्च नहीं की है,
किसी और ने कोई रिसर्च वर्क किया था, उसमें आपने केवल पेमेंट किया है। सुनना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल, आज मिस्टर ए अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी फलाने नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेबोरेटरी कोई रिसर्च कर रही है, उसमें मिस्टर ए ने पैसे दिए, तब तो क्या हुआ, पेमेंट वो अलाउड कितना होगा, 150%। दूसरा, मिस्टर ए खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, खुद रिसर्च वर्क कर रहे हैं। एक तो कौन कर रहा था, नेशनल लेबोरेटरी कर रही थी, उसमें मिस्टर ए ने पेमेंट करा, और मिस्टर ए खुद खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वर्ड आएगा, स्पेंट। स्पेंट, मेक एक्सपेंडिचर, तो ये सब चीजें ना। तो अगर वो पिछले 3 साल के अंदर है, बिजनेस स्टार्ट होने के 3 साल के अंदर अंदर है, तब तो एमएमएस, मटेरियल मशीन, मशीन मतलब ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस अदर देन लैंड। एमएमएस का मतलब क्या है, मटेरियल, मशीन मतलब ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। तो केवल ये 3 चीजें, मटेरियल, मशीन और सैलरी, केवल ये 3 चीजें अलाउड होगी, बाकी कुछ भी है, लैब एक्सपेंसेस डिसअलाउड, लैब का किराया डिसअलाउड, जो वर्कर्स थे उनके ऊपर जो फैसिलिटीज, जैसे उनको खाना प्रोवाइड किया या उनके कोई भी दूसरे खर्चे डिसअलाउड, लैंड की कॉस्ट डिसअलाउड, इस तरह से। पर अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया एक बार, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी, ये केवल सीएमए वालों के लिए है, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी अगर आप रिसर्च वर्क करते हो तो ओनली लैंड डिसअलाउड, अदर अलाउड। अगर एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने बिजनेस, अब यहाँ सुनो, बिजनेस, इस क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, पहला ही पॉइंट दे रखा था 1 अप्रैल 18 को। तो 1 अप्रैल 18 से अब देखो कब खर्चा किया है, 17-18 में। तो प्री वाला पॉइंट लगेगा या आफ्टर वाला, आप लोग बताओ। यहाँ पे आप कौन सा पॉइंट चेक करोगे, प्री वाला या आफ्टर वाला। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 18 को, फाइनेंस एक्स, और आपको खर्चे दे रखे 17-18। मैं मेनली केवल और केवल सीएमए वालों से पूछ रहा हूँ, बीकॉम एमकॉम वाले ज्यादा परेशान होने मत। बीकॉम एमकॉम वालों को तो केवल एक ही वर्ड याद रखना है, एमएमएस अलाउड, बाकी सब डिसअलाउड। बीकॉम एमकॉम वाले, ये सारी कच्चर पट्टी बंद, ये सारी कच्चर पट्टी बंद। आप लोग बीकॉम एमकॉम को क्या ध्यान रखना है, चलो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को जरूरत हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3, 2, 1, चलो। बीकॉम एमकॉम को क्या ध्यान रखना है, साइंटिफिक रिसर्च। दो बातें ध्यान रखो, पेमेंट है, स्पेंट है। पेमेंट है तो सीधे 150% अलाउड करो, स्पेंट है तो एमएमएस अलाउड, एमएमएस अलाउड और अदर डिसअलाउड, दैट्स इट। आपको ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, आपको ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। ऑल सेट। तो देखो, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए स्पेंड किए हैं किसके ऊपर, 17-18 में, ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, इन 2 लाख की डिटेल दे रखी है, इन 2 लाख रुपए की डिटेल दे रखी है। मशीनरी, अभी चिल्ला चिल्ला की बोला एमएमएस अलाउड, मटेरियल, मशीन और सैलरी अलाउड, तो मशीन अलाउड। पे टू रिसर्च ऑफिसर मतलब एक तरह से सैलरी ही हुई, एक तरह से सैलरी है, कितने, 60,000, ये भी अलाउड। मटेरियल अभी समझाया था, मटेरियल भी क्या होगा, अलाउड। और लैब एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, आपको केवल एमएमएस अलाउड करना, बाकी सब डिसअलाउड, और सीएमए वालों को पूरा ध्यान से करना है। तो ये प्रेसिडिंग वाला है, तो लैब एक्सपेंसेस क्या होंगे, डिसअलाउड। तो कुल मिला के मटेरियल के, सॉरी, मशीन के 40,000, सैलरी के 60,000 और मटेरियल के 30,000। ये 1,30,000 तो अलाउड है, ये 1,30,000 अलाउड है, और जो दूसरे एक्सपेंसेस है 70,000, वो क्या है, डिसअलाउड। ठीक है, ये बात हुई।
अब बात ये आती है, अगर पीएनएल में लिखा हुआ है, अगर पीएनएल में है तो डिसअलाउड का ध्यान रखेंगे, और पीएनएल में नहीं है तो किसका ध्यान रखेंगे? पीएनएल में हो तो डिसअलाउड का, और पीएनएल में नहीं हो तो अलाउड का। ये मैंने आपको शुरुआत से समझा रखा है। ओके, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं। पीएनएल चेक करो, ये रहा आपके सामने पीएनएल। चेक करो पीएनएल के अंदर, पीएनएल के अंदर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस लिखा हुआ है क्या कहीं पे भी? भाई इंटरेस्ट है, सैलरीज है, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्यूसिट ऑफ एम्प्लॉय है, डेप्रिसिएशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, एसटीटी, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, सीटीटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कहीं पे भी साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं। पीएनएल में नहीं है तो किसका ध्यान रखेंगे? अलाउड का। अलाउड कितना है? 1,30,000। क्या करते हैं, अगर कोई अलाउड चीज है और पीएनएल में नहीं है तो क्या करो, उस पॉइंट को मार्क कर लो। तो पॉइंट नंबर 7 को क्या कर देंगे, इस तरह से मार्क। दैट्स इट। ताकि अब ये मार्क करा हुआ क्या ध्यान रखिए, क्या कहेगा, ये पॉइंट अलाउड है, इसको पीएनएल के बाद में एक बार और चेक करना है। ये पॉइंट अलाउड है, ओके। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, interest includes ₹2,000 payable on loan taken to construct the let out house property। तो इंटरेस्ट इंक्लूड्स मतलब जो ऊपर इंटरेस्ट वगैरह दे रखा है उसमें इंक्लूड है किसका? हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? अदर हेड के एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डिसअलाउड। अदर हेड के एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डिसअलाउड। तो किसमें इंक्लूड है? इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट के ऊपर पॉइंट क्या जाएगा? पॉइंट नंबर, ऊपर देखो ये दे रखा आपको इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर क्या जाएगा? पॉइंट नंबर 8। ओके, चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9, advertisement expenses include ₹80,000 for advertisement outside India। Advertisement expenses in India ₹2,20,000 include 60,000 paid for the salary of the employees engaged in this work। तो मैंने बताया था आपको कि मैं ट्यूशन का प्रमोशन करने के लिए पैम्पलेट छपवाए और मैंने 2 लड़के रखे, 2 लड़कों को बोला कि भाई तुम्हें घर घर में जाके ये पैम्पलेट डालने हैं, और उनकी सैलरी थी 2,000 रुपए। तो देखो पैम्पलेट बने मेरे 10,000 के, उन बॉयज को मैं कितने दे रहा हूँ? 2-2 4,000 रुपए। तो मेरे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुए 14,000। मैं ये नहीं बोलूंगा सैलरी, क्योंकि वो मेरे यहाँ काम तो ना कर रहे हैं बॉयज, वो केवल मेरे एडवर्टीजमेंट कंपेन का एक पार्ट है। तो बात ये है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 80,000 आउटसाइड इंडिया के हैं, 220 इन इंडिया के हैं, जिसमें सैलरी इंक्लूड है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने आपको दूसरे वर्ड्स में बोल रखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अगर आ जाए तो केवल पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड होता है, बाकी सारा अलाउड होता है, चाहे वो पॉइंट आपके समझ में आए या नहीं आए। समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे सुनना। वो पॉइंट आपके समझ में नहीं भी आए ना, तब भी पूरा अलाउड होता है। कोई मतलब नहीं अपने को पॉलिटिकल पार्टी है क्या, हाँ है, डिसअलाउड, उसकी डिडक्शन मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी की डिडक्शन मिलती है। अगर कंपनी है तो जीजीबी, और अगर नॉर्मल पर्सन है अदर देन कंपनी तो जीजीसी। ठीक है, लास्ट इसके बाद में ₹14,000 फॉर एडवर्टीजमेंट इन 7 ईयर पब्लिश्ड बाय द लोकदल पार्टी। केवल ये 14,000 ही डिसअलाउड होंगे। दैट्स इट, सिंपल। अब कोई प्लीज ये मत बोलना कि यार सर आपने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी लोकदल पार्टी सब एक ही चीज है। मैं पानी को जल बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 2 अलग अलग चीजें बोल रहा हूँ। बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ठीक है, आकाश बोल दो, आसमान बोल दो, तो ये मत बोलना अरे आपने पहले तो आकाश बोला, आसमान बोल रहे हो। कितने लोग होते हैं? मेरी क्लास में, खुद की क्लास में था एक लड़का, हम जब प्राइमरी स्कूल में थे तो एक लड़का था, वो 2 दिन स्कूल आया, तीसरे दिन स्कूल आया ही नहीं।
उससे रीजन पूछा, उसने बोला टीचर को खुद को कुछ नहीं आता, कभी क्या बोलती है। कल बताया था 2 × 3 6 होते हैं, आज बता रहे 3 × 2 6 होते हैं। हम तो कंफ्यूज हो गए, हमारा ऐसे स्कूल में जाना ही नहीं है। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये किसमें इंक्लूड है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टीजमेंट पे पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 9। तो लास्ट में पढ़ के एक साथ ही देख लेते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऊपर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे थे, includes 22,000 paid for setting up an employees welfare trust. Employees welfare trust, I told you, अगर वेलफेयर एक्सपेंसेस है तब तो अलाउड है, और अगर वेलफेयर ट्रस्ट है तो डिसअलाउड है कंप्लीटली। तो वो बोल रहा है कि ट्रस्ट है 22,000 रुपए के और 13,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द ट्रस्ट विच हैव बीन पेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22 और 13 पूरे 35,000 रुपए क्या माने जाएंगे, डिसअलाउड। किसमें इंक्लूड है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। तो चलो एक वो ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एडवर्टीजमेंट पर आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 9, मिसलेनियस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 10, सैलरी पे था पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3 में कुछ नहीं था, 4 में कुछ नहीं था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे था पॉइंट नंबर 5, फिर डेप्रिसिएशन पे था पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 को हमने नीचे अलाउड किया था, फिर इंटरेस्ट पे था पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट पे था पॉइंट नंबर 8, ये कौन पेन चला रहा है, इंटरेस्ट पे था पॉइंट नंबर 8, किसी के हाथ से पेन चल रहा है, बंद करो इसको, पॉइंट नंबर 8, इसके बाद में मिसलेनियस पे था पॉइंट नंबर 10। ओके, सारे पॉइंट लग गए। हमारा फॉर्मेट क्या है, हम लोगों का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बीएनपी। ठीक है, बीएनपी कैसे, सबसे पहले ले लेंगे अलाउड इनकम। तो अलाउड इनकम क्या क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है 48 लाख, $48,55,000 का। ठीक है, इसके बाद में रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अलाउड या डिसअलाउड, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अलाउड और डिसअलाउड, वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा तो यहाँ पे क्या है, डिसअलाउड। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इन इक्विटी शेयर, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इन इक्विटी शेयर। ठीक है, तो क्लियर बोल रहे हैं, बिजनेस ऑफ इक्विटी शेयर कितना, 60,000 का। आगे, कस्टम ड्यूटी रिकवर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, अगर पहले डिडक्शन नहीं मिली थी तो अब इनकम भी नहीं मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ डीलिंग इनकम, क्लियर बोल रहा है बिजनेस से, ये भी बिजनेस है तो क्या हो जाएगा, अलाउड। बिजनेस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स कितने, 50,000। तो ये हो गई आपकी टोटल इनकम 48,55,000। फिर लेस करते हैं अलाउड एक्सपेंसेस। तो अलाउड एक्सपेंसेस स्टार्ट करते हैं, पीएनएल। देखो आपको केवल पीएनएल चलाना है। देखो एक बार क्या करा, सारी अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अदर इन्फॉर्मेशन को सॉल्व कर दिया, दूसरी बार केवल पीएनएल को देखते जाओ। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे पॉइंट नंबर 8, तो देखो पढ़ने का मतलब क्या हुआ, जब भी आप इंटरेस्ट को देखते हो तो पॉइंट नंबर 8 भी चेक करना, जब भी आप इंटरेस्ट को देखते हो तो इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 8 है वो भी चेक करना। तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है,
30,000। पॉइंट नंबर 8 अगर याद हो, पॉइंट नंबर 8 तो वो था रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी 2,000 रुपए, तो वो डिसअलाउड, और बाकी के 28,000 के हो जाएंगे अलाउड। ओके, चलो फिर सैलरीज पे पॉइंट नंबर सेकंड था, तो भाई सैलरीज टोटल कितनी दे रखी है, 5,56,000। उसमें से पॉइंट नंबर सेकंड में क्या बोला था, नीचे ये देखो हिंदी में दे रखा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। 35,000 रुपए और 20,000 रुपए जिस पर आपने कर नहीं काटा था, टीडीएस नहीं कट किया था, तो डिसअलाउड हो जाएगा। विदाउट टीडीएस कितना था, 35 + 20, सॉरी 55,000 का, तो ये डिसअलाउड लेस हो गए, और बाकी के 5,01,000 के हो जाएंगे अलाउड। चलो ये बताओ, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्यूजिट ऑफ एन एम्प्लॉय अलाउड और डिसअलाउड? पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्यूजिट ऑफ एन एम्प्लॉय, ऑब्वियसली डिसअलाउड। ये पूरा पूरा पॉइंट क्या है, डायरेक्ट डिसअलाउड है, कंफ्यूजन नहीं इसमें कुछ भी। चलो पॉइंट नंबर 6 डेप्रिसिएशन, तो पॉइंट नंबर 6 में डेप्रिसिएशन का पॉइंट दे रखा था, उसमें लिखा था अलाउबल डेप्रिसिएशन कितनी है, 3,70,000। अलाउबल डेप्रिसिएशन कितनी थी, 3,70,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने सॉल्व किया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड कितना आए थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड कितना आए थे, 20,000। हमने करा था ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या करा था, 1 लाख का, सॉरी एक्चुअल और 5% ऑफ एसेट, दोनों में से जो कम था, तो कम क्या था, 1 लाख, उसका 1/5 अलाउड होगा, 20,000 रुपए। एडवर्टीजमेंट में पॉइंट नंबर 9 था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने देर के टोटल, 3 लाख। उसमें से पॉइंट नंबर 9 था पॉलिटिकल पार्टी वाला, कितने थे, 14,000, और अलाउड कितने हो जाएंगे, 2,86,000। ठीक है, फिर इसके बाद में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज अलाउड होते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 लाख। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 24,000। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अब इसका क्या सीन है समझना, अगर कोई बंदा इक्विटी शेयर का बिजनेस कर रहा है तो अलाउड होता है, नहीं कर रहा तो डिसअलाउड होता है, या सीधी बात, डायरेक्ट टैक्स को छोड़कर बाकी सारे टैक्स, मतलब इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और परक्यूजिट टैक्स को छोड़कर बाकी सारे टैक्स अलाउड होते हैं। ये हुआ बीकॉम एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परक्यूजिट टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को छोड़कर बाकी सारे टैक्स अलाउड कर दो। और सीएमए के लिए अगर कोई इक्विटी शेयर का बिजनेस कर रहा है तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और अगर कमोडिटी कमोडिटी डेरिवेटिव्स का बिजनेस कर रहा है तो सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड होता है अगर वो बिजनेस कर रहा है तो, अदरवाइज डिसअलाउड होता है। तो एसटीटी अलाउड कितना, 6,000। रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस विदाउट इंफॉर्मेशन जनरली डिसअलाउड होते हैं, बट अगर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को करे तो अलाउड होते हैं। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड कितने, 95,000। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे कितने, 95,000 के, सॉरी कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 5,000 ही है ना, सॉरी 95, उसमें से वो ट्रस्ट के 12,000 या सॉरी 22,000 का सेटअप के एक्सपेंसेस थे, और 13,000 का कुछ कंट्रीब्यूशन था, 35,000 डिसअलाउड है, और अलाउड कितने हो जाएंगे, 60,000। और फाइनली पीएनएल खत्म हो गया। एक पॉइंट आपने नीचे मार्क कर रखा था, और वो पॉइंट क्या था, साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस, स्पेंट ऑन साइंटिफिक रिसर्च कितने, 1,30,000, और ये आ जाएगी आपकी इनकम।
34,35,000। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सुनो, अब एक बार मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका है चैप्टर किस तरह से करना है। तो एक बार मैं कुछ की पिक भेज दूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, और कल से मैं इसकी एक को नई मेथड समझाऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड है इसको सॉल्व करने की, बीएनपी को सॉल्व करने की, जो हमने एमकॉम प्रीवियस में करी थी। तो हम लोग उस मेथड से एक बार और सीख लेंगे, उससे बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग जो कल जो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, वो एमकॉम प्रीवियस के अकॉर्डिंग करेंगे, सॉरी एमकॉम फाइनल के अकॉर्डिंग, जिससे शायद आपको और इजी वे मिल जाए। तो फिर आपको जो समझ में आए उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, गुड बाय।